हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के अंदर फर्स्ट केस देखा था हमने। उस केस में देखा था हमने अगर डिनोमिनेटर क्या होगा फैक्टराइज हो जाए, तो उसके अंदर हमने 4 केस पढ़े थे, उनके ऊपर 3 से 4 एग्जाम्पल किए थे। आज देखते हैं सेकेंड केस कि अगर हमारे पास क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ना वो कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर जो डिनोमिनेटर है ना तो उसको क्या करना नहीं कर सके, फैक्टराइज नहीं हो सके या फैक्टराइज नहीं हो रहा अगर डिनोमिनेटर का, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो 2 केस है यहाँ पे। फर्स्ट देखो 2 है। फर्स्ट टाइप है कि अगर हमारे को इस टाइप्स का इंटीग्रेशन देते कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमारे को इस टाइप्स का क्या देते इंटीग्रेशन देते कि इंटीग्रेशन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सेकंड वाला अगर इस तरीके से दे दिया, इस टाइप्स का देते कि इंटीग्रेशन px प्लस का q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, अगर इस टाइप्स का। तो देखो दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं किस कौन सा मेथड्स लगाएंगे अगर सोल्व करें। देखो यहाँ पे दे रखा, फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखें, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है कि फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे वैसे तो फैक्टराइज हो नहीं रहा, तो इसको क्या करना है कि फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करके इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना हमारे को यहाँ पे। तो इसको देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, उससे क्या करते हैं कि पूरी इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें क्या मिला कि x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2ax प्लस c अपॉन a मिला। इतना मिल गया, हमने डिवाइड कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कन्वर्ट कर लिया इसको डिवाइड करके, हमें एक नया इक्वेशन बना। अब क्या करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है ना b अपॉन a, जो x का कोएफिशिएंट दे रखा है ना b अपॉन a, इसके हाफ को, इसके हाफ का स्क्वायर है ना, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर एक बार ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जो इसके x के कोएफिशिएंट है ना उसके हाफ का स्क्वायर, यानी जो x का कोएफिशिएंट है ना उसके हाफ का स्क्वायर, एक बार क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने पे हमारे को क्या मिलता है। तो यहाँ पे मिला हमारे को x स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए एज इट इज, प्लस क्या करेंगे x के कोएफिशिएंट के हाफ को क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर करके ऐड किया तो कितना मिला, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो एक बार क्या किया ऐड किया, एक बार क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। तो परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको पहले तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या देखेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है ना उसके हाफ के स्क्वायर को क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ये तो है फर्स्ट का टाइप, यानी फर्स्ट को सोल्व करने का तरीका। सेकेंड को सोल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास ऊपर दे दिया px प्लस का q, अब इसको सोल्व करना है क्योंकि इसको रिमूव करना है, तभी हम सोल्व कर पाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से सोल्व करने के लिए एक चीज या किसी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन है इसको कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने सपोज दैट यहाँ पे क्या किया कि जो हियर सपोज दैट कि px प्लस का q है ना, इसको क्या लिया कि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसको लेना पड़ेगा जो a कांस्टेंट कोएफिशिएंट a, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट किया d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या करोगे a फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट, फिर जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको एक बार क्या करो डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट किया d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b, एक कांस्टेंट ऐड करना है आपको b। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको सोल्व करके लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास कितना मिला, a ओपन ब्रैकेट 2ax प्लस का b प्लस कैपिटल B, ए स्मॉल b तो क्या है इस इक्वेशन का कांस्टेंट, और कैपिटल B क्या है हमने क्या क्या अज्यूम किया है, तो हमारे को ये मिला। अब यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, कैपिटल और कैपिटल B की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो एक तो तरीका है यहाँ पे क्या करने का कि अगर हम क्या करेंगे नाउ कंपैरिजन द कोएफिशिएंट x एंड कांस्टेंट टर्म्स। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे x के टर्म्स को और कांस्टेंट के टर्म्स को अगर कंपैरिजन कर ले तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना चाहो तो देखो वो कैसे निकालोगे। a का फॉर्मूला होता है a इक्वल p अपॉन 2a, a इक्वल कितना लोगे p अपॉन 2a। b का फॉर्मूला क्या होता है, b इक्वल आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे a और b की वैल्यू निकालने के लिए। कैपिटल B इक्वल क्या होता है q माइनस pb अपॉन 2a,
ए इक्वलेंट कितना हो गया पी अपॉन टू ए, एंड बी इक्वलेंट कितना हो गया क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए हो गया आपके पास। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास क्या मिल गया पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू मिल गया। पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कहाँ पे रखनी है हमारे को, यहाँ पे रखनी है पी एक्स प्लस क्यू की। यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू को रखा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पी की सॉरी यहाँ पे क्यू एक्स प्लस पी की वैल्यू रखा तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी और यहाँ पे बी की वैल्यू रखने के बाद में हमारे को मिला पी अपॉन टू ए इंटीग्रेशन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस प्लस कितना मिला हमारे को यहाँ पे प्लस बी इंटी क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए एंड इंटीग्रेशन वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम क्या करना है डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्या हो गया कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन। देखो करना कुछ नहीं है यहाँ पे, इस इक्वेशन को क्या करना है कि परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो इसको क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको क्या करते हैं पूरी इक्वेशन से डिवाइड किया, इक्वेशन से डिवाइड किया, नया मिला हमें इक्वेशन, एक नया इक्वेशन मिला। वहाँ पे देखते हैं कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना उसके हाफ का स्क्वायर उस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ से एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में फॉर्म मिल जाएगी। तो उस फॉर्म को हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवा है ना उस टाइप में बनेगा, तो वहाँ से उसको क्या करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। सेकंड वाले में बस इतना सा डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पी एक्स प्लस क्यू को रिमूव करके फिर सेम एज इट इज सोल्व करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन, राइट। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोज दैट पी एक्स प्लस का क्यू इक्वलेंट ए एंड इसका एक बार क्या किया डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करके प्लस कांस्टेंट बी। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमारे, ए और बी की वैल्यू है तो कंपैरिजन करके निकाल लो, या फॉर्मूला याद रखो ए इक्वलेंट पी अपॉन क्यू पी अपॉन टू ए एंड बी इक्वलेंट क्या होगा क्यू माइनस पी बी अपॉन टू ए। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद पी एक्स प्लस क्यू मिल जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू यहाँ पे रख के फिर एक आपको सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। इस इंटीग्रेशन को करना आपको सोल्व करना है, राइट। तो अब इसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है।